मेप्टाल्स्पाज एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, यानी कि इसमें दो दवाएं एक साथ मिलाई गई है। नंबर 1 है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और नंबर 2 है मेफेनेमिक एसिड। इस दवा का यानी कि मेप्टाल्स्पाज का इस्तेमाल आमतौर पर पेट दर्द, मरोड़, मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के समय होने वाली ऐंठन या पाचन तंत्र से जुड़ी अन्य ऐंठन जिसे स्पाज्म कहा जाता है उससे आराम देने के लिए किया जाता है। अगर बात करें मुख्य उपयोगों की तो उसमें नंबर 1 है पेट दर्द यानी कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स। मेप्टाल्स्पाज टेबलेट को पेट में होने वाले तीव्र दर्द या मरोड़ में राहत देने के लिए दिया जाता है। यह दर्द आमतौर पर पाचन तंत्र में मांसपेशियों के सिकुड़ने से यानी कि स्पाज्म की वजह से होता है। डाइसाइक्लोमाइन इन मांसपेशियों को शांत करता है और मेफेनेमिक एसिड दर्द और सूजन को कम करता है। इस दवा के कारण पेट की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है और दर्द में जल्दी से राहत मिल जाती है। नंबर 2 है मासिक धर्म के दौरान ऐंठन यानी कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या फिर डिस्मेनोरिया। महिलाओं में मासिक धर्म के समय पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है, जो ऐंठन होती है, उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। मेप्टाल्स्पाज इस दर्द को कम करने में काफी असरदार मालूम होता है। यह यूटेरस की मांसपेशियों की अकड़न को कम करता है और साथ ही साथ सूजन और दर्द को भी शांत करता है। इससे पीरियड के दौरान होने वाले तेज दर्द में कुछ ही समय में राहत मिल जाती है। नंबर 3 है पेट और आंतों की ऐंठन यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पाज्म। पाचन तंत्र जैसे कि पेट और आंतें, उनकी मांसपेशियां कभी कभी ज्यादा संकुचित होने लगती है जिससे तेज ऐंठन या फिर मरोड़ होती है। यह स्थिति फूड पॉइजनिंग, संक्रमण या गैस से भी हो सकती है। मेप्टाल्स्पाज ऐसी ऐंठन में काम करता है क्योंकि इसमें मौजूद डाइसाइक्लोमाइन मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और मेफेनेमिक एसिड दर्द को दबाता है। नतीजन पेट और आंतों की ऐंठन से राहत मिलती है। नंबर 4 है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार पेट दर्द, गैस, डायरिया या कब्ज की शिकायत होती है और इसका कारण कोई स्पष्ट संक्रमण नहीं होता। इसमें आंतों की मांसपेशियां असामान्य तरीके से सिकुड़ती है जिससे बार बार ऐंठन और बेचैनी होती है। मेप्टाल्स्पाज इन स्पाज्म को शांत करता है और आईबीएस के लक्षणों को भी कम करता है। इससे मरीज को बेहतर डाइजेशन और कम दर्द महसूस होता है। 5वां उपयोग है पाचन तंत्र की मांसपेशियों की अकड़न यानी कि स्पाज्म ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मसल्स। कई बार हमारी आंतें या फिर पेट की अंदरूनी मांसपेशियां ज्यादा एक्टिव हो जाती है और बार बार सिकुड़ती है। इसे हाइपर एक्टिविटी भी कहा जाता है। इससे अचानक तेज दर्द, मरोड़ या उलझन महसूस हो सकती है। डाइसाइक्लोमाइन इन मांसपेशियों को आराम देता है और स्पाज्म को रोकता है। पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है और दर्द में राहत मिल जाती है। आइए अब बात करते हैं मेप्टाल्स्पाज के काम करने के तरीके के बारे में यानी कि मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मेप्टाल्स्पाज टेबलेट में मौजूद डाइसाइक्लोमाइन एक एंटीस्पाज्मोडिक दवा है जो पाचन तंत्र जैसे कि आंतों और पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। जब ये मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा सिकुड़ने लगती है तो पेट में मरोड़ और ऐंठन और दर्द होता है। डाइसाइक्लोमाइन शरीर की उन नस यानी कि जो नर्व्स है उसके सिग्नल को ब्लॉक करता है जो इन मांसपेशियों के सिकुड़ने का निर्देश देती है। इससे मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और ऐंठन में राहत मिल जाती है। वहीं मेफेनेमिक एसिड एक एनएसएआईडी यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यानी कि मेडिसिन है जो शरीर में बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक जो रसायन है उनको बनने से रोकता है। यह रसायन दर्द, सूजन और ऐंठन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेफेनेमिक एसिड इन रसायनों की मात्रा कम करके दर्द और सूजन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। इस तरह मेप्टाल्स्पाज टेबलेट दोहरी तरह से काम करती है। एक और मांसपेशियों को शांत करती है और दूसरी ओर दर्द व सूजन को कम करती है। अगर बात करें खुराक यानी कि डोजेज की तो मेप्टाल्स्पाज टेबलेट की खुराक व्यक्ति की उम्र, समस्या की गंभीरता और उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर यह टेबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जाती है, लेकिन इसका सही डोज केवल डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। कई मामलों में जैसे कि मासिक धर्म का दर्द है या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस की परेशानी है तो डॉक्टर इस स्थिति में उसके अनुसार खुराक को बदल सकते हैं। इस दवा को भोजन के बाद लेना सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे पेट पर पड़ने वाले असर जैसे कि गैस्ट्रिक जलन या फिर एसिडिटी कम हो जाता है। अगर खाली पेट ली जाए तो कुछ लोगों को गैस, पेट दर्द और जलन की शिकायत हो सकती है। इस दवा की खुराक खुद से न बढ़ाए या फिर खुद से न घटाए। अगर एक डोज छूट जाए तो जैसे ही याद आए वो डोज आप ले सकते हो, लेकिन अगर अगली डोज का समय नजदीक है तो जो छूटी हुई डोज है उसे आप छोड़ सकते हो। 2 डोज एक साथ बिल्कुल ना ले। दवा बंद करने का निर्णय भी केवल डॉक्टर की सलाह पर ही ले। आइए बात करते हैं इस दवा के उपयोग के दौरान क्या सावधानियां यानी कि प्रिकॉशंस रखने चाहिए। उसमें नंबर 1 है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
मेप्टाइल स्पाज में मौजूद मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन दोनों ही ऐसे घटक है जिनका असर गर्भ में पड़ रहे शिशु और दूध पिलाने वाली मां के शिशु पर पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श बहुत ही जरूरी है, खास करके तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इससे भ्रूण के दिल और किडनी पर बुरा असर हो सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसे डॉक्टर की अनुमति के बिना न ले, क्योंकि दवा के कुछ अंश मां के दूध के साथ बच्चे तक पहुंच सकते हैं और शिशु में उल्टी, दस्त या ऐंठन पैदा कर सकते हैं। नंबर 2 है अल्सर, किडनी या लीवर की बीमारी वाले मरीज। मेफेनेमिक एसिड जो कि एक NSAID है जो पेट की परत यानी कि गैस्ट्रिक लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है और अल्सर या फिर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। जिन मरीजों को पहले से पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी या पेट में जलन की शिकायत है, उन्हें यह दवा बहुत ही सतर्क होकर या डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। किडनी और लिवर की बीमारियों में भी इस दवा का मेटाबॉलिज्म नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है, जिससे शरीर में इसके दुष्प्रभाव ज्यादा दिख सकते हैं। ऐसे मरीजों को यह दवा या तो बिल्कुल नहीं दी जाती या फिर बहुत ही सीमित मात्रा में डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दी जाती है। नंबर 3 है बच्चों में उपयोग। हालांकि बच्चों में इस दवा का इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता टेबलेट के स्वरूप में, उसके सामने कुछ सिरप और सस्पेंशन अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन तंत्र है, वयस्कों से अलग होता है। डाइसाइक्लोमाइन से छोटे बच्चों में सांस लेने में परेशानी, चिड़चिड़ापन या फिर उल्टी जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका उपयोग बहुत ही सीमित या फिर ना के बराबर ही होता है। बच्चों को यह दवा केवल तब ही दी जाती है जब डॉक्टर इसकी स्पष्ट सलाह दे और उचित डोज निर्धारित करे। आइए बात कर लेते हैं मेप्टाइल स्पाज के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। उसमें नंबर 1 है पेट में जलन यानी कि एसिडिटी या फिर जिसे बर्निंग सेंसेशन भी कहा जाता है। मेफेनेमिक एसिड एक NSAID होने के कारण पेट की परत को प्रभावित कर सकता है, जिससे जलन या गैस्ट्रिक एसिडिटी हो सकती है। इससे बचने के लिए दवा को भोजन के बाद लिया जाता है। नंबर 2 है सिर दर्द और चक्कर आना यानी कि हेडेक एंड डिजीनेस। डाइसाइक्लोमाइन का असर मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है, जिससे कुछ लोगों को हल्का सिर दर्द या फिर चक्कर आना महसूस हो सकता है। हालांकि यह प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होता है यानी कि टेम्पररी होता है। तीसरी साइड इफेक्ट है दस्त या कब्ज यानी कि डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन। शरीर की पाचन क्रिया पर असर होने से कुछ लोगों को डायरिया यानी कि लूज मोशन या फिर कब्ज हो सकता है। यह असर व्यक्ति की सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस पर निर्भर करता है। चौथी साइड इफेक्ट है मुंह सूखना, जिसे ड्राई माउथ भी कहा जाता है। डाइसाइक्लोमाइन शरीर की लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, हालांकि नेगेटिवली प्रभावित करता है, जिससे मुंह में सूखापन और प्यास ज्यादा लग सकती है। पांचवी साइड इफेक्ट है मतली या उल्टी यानी कि नोजिया या फिर वॉमिटिंग। दवा लेने के बाद कुछ लोगों को पेट खराब महसूस हो सकता है, फिर उल्टी जैसा मन हो सकता है, खास करके खाली पेट लेने पर। छठी साइड इफेक्ट है नींद या सुस्ती यानी कि ड्राउजीनेस। दवा का हल्का सेडेटिव प्रभाव हो सकता है, जिससे नींद, सुस्ती या ध्यान की कमी हो सकती है, इसलिए इसे लेने के बाद भारी मशीन चलाना या फिर वाहन चलाना टालें। सातवीं साइड इफेक्ट है एलर्जी। कभी कभी शरीर में दवा के प्रति एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, चेहरे, होठ या गले की सूजन, तेज खुजली या फिर रैशेस। अगर इस प्रकार का लक्षण दिखे तो तुरंत मेडिकल सहायता लें, क्योंकि यह स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो मेप्टाइल स्पाज टेबलेट पेट दर्द, ऐंठन और सूजन में राहत देने वाली दवा है, जिसमें डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनेमिक एसिड होता है। यह मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और दर्द कम करता है। डॉक्टर की सलाह से ही ले, खास करके अगर आप गर्भवती हो या किसी बीमारी से पीड़ित हो, बच्चे को दूध पिलाते हो। आम साइड इफेक्ट्स में पेट में जलन, सिर दर्द, चक्कर आना और मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है। ओवरडोज की स्थिति में आपको मेडिकल सहायता लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो यह थी जानकारी मेप्टाइल स्पाज टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।